ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी श्रद्धालु भक्तों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा का पर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पावन और महान उत्सव है। इस दिन ज्ञान, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले गुरुजनों का पूजन किया जाता है। इस पावन तिथि को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महान ऋषि महर्षि वेदव्यास का अवतरण हुआ था। सनातन परंपरा में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है स्वरूप है। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम है। अब आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। तो प्राचीन काल में महर्षि पराशर महान तपस्वी ऋषि थे। एक दिन उनका गंगा नदी के तट पर सत्यवती से मिलन हुआ। सत्यवती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उस बालक ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए वन की ओर चले। यही बालक आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका वर्ण श्याम था, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ा। उनका जन्म नदी के स्थित द्वीप पर हुआ, इसलिए उन्हें द्वैपायन कहा जाता है। बाद में उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए। समय बीतने पर महर्षि वेदव्यास ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से मनुष्यों को स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता धीरे धीरे कम होती जाएगी। उस समय चारों वेद एक ही विशाल वेद के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें समझना सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन था। तब महर्षि वेदव्यास ने मानव जाति के कल्याण के लिए महान कार्य किया। उन्होंने उस एक वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर अपने योग्य शिष्यों को इनका अध्ययन और संरक्षण सौंपा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी वैदिक ज्ञान से वंचित न रहें। यही कारण है कि महर्षि वेदव्यास को संपूर्ण मानवता का गुरु माना जाता है और उनकी जयंती के रूप में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की अद्भुत कथा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल किसी एक व्यक्ति से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि से प्राप्त किया जा सकता है। सनातन धर्म में भगवान दत्तात्रेय को आदि गुरु माना जाता है। एक बार राजा यदु ने भगवान दत्तात्रेय को अत्यंत प्रसन्न और निश्चिंत देखा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आप सदैव आनंदित कैसे रहते हैं? आपके गुरु कौन हैं? भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, राजन, इस संसार में मेरा कोई एक गुरु नहीं है। मैंने प्रकृति और जीव जंतुओं से सीख लेकर 24 गुरु को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, पहले गुरु हैं पृथ्वी। पृथ्वी अपमान, कष्ट और भार सहकर भी सबका पालन करती है। उससे मैंने धैर्य, क्षमा और सेवा का गुण सीखा। दूसरे गुरु हैं वायु। वायु सबके बीच रहती है, लेकिन किसी से आसक्त नहीं होती। उससे मैंने संसार में रहते हुए मोह से मुक्त रहना सीखा। तीसरा गुरु है आकाश। आकाश सबको अपने भीतर स्थान देता है, फिर भी किसी से बंधता नहीं। इससे मैंने आत्मा की विशालता का ज्ञान पाया। चौथे गुरु हैं जल। जल स्वयं निर्मल रहता है और दूसरों को भी शुद्ध करता है। इससे मैंने पवित्रता और मधुर व्यवहार का महत्व सीखा। पांचवें गुरु हैं अग्नि। अग्नि सब कुछ ग्रहण करके भी स्वयं तेजस्वी रहती है। उससे मैंने विपरीत परिस्थितियों में अपने तेज और सत्य को बनाए रखना सीखा। और इसके बाद चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, हिरण, मछली, पिंगला, बालक, कुमारी, सर्प, मकड़ी आदि 24 गुरुओं से शिक्षाओं का भी वर्णन मिलता है। अंत में दत्तात्रेय ने राजा यदु से कहा, जो व्यक्ति सीखने की इच्छा
रखता है उसके लिए पूरी सृष्टि ही गुरु बन जाती है। यही कथा का संदेश है कि गुरु केवल एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि हर माध्यम है जो हमें सत्य, विवेक, विनम्रता और ईश्वर के मार्ग पर चलना सिखाए। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु, माता पिता, आचार्यों और उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सही दिशा दी। जय गुरुदेव, जय दत्तात्रेय भगवान।